नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के छात्र एवं शिक्षकों के लिए खुशखबरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मियों के वेतन के लिए 700 करोड़ रुपए के विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत स्वीकृत राशि से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 4 तक के प्रत्येक बच्चों को 10 माह के लिए 500 रुपये, कक्षा 5 से 6 के प्रत्येक बच्चों को 1000 रुपये तथा कक्षा 7 से 8 के प्रत्येक बच्चों को 1500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगी। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि यह योजना पिछले वित्त वर्ष ही शुरू हुई थी। इसका लाभ उन छात्र छात्राओं को मिलेगा जो किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मियों के वेतन के लिए भी 700 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। साथ ही गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मियों के वेतन के लिए भी 91 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को नहीं मिलेगी गर्मी की छुट्टी, सभी जिलों को आदेश जारी। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। ग्रीष्मा अवकाश में भी उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। कोरोना के कारण लंबे समय से स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों की छुट्टी हुई पढ़ाई तथा उनमें हुए लर्निंग लॉस की क्षतिपूर्ति के लिए यह निर्णय लिया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड में किसानों के साथ हो रहा है मजाक। ये बातें भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं। यही वजह है कि इस कोविड काल में केंद्र सरकार ने झारखंड के 13,88,264 किसानों के खाते में 2 दिन पूर्व ही 2-2 हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि भेज दी। इधर झारखंड के कृषि मंत्री किसानों को मई महीने में ही बीज उपलब्ध करा देने की बात कर रहे हैं, जो हास्यास्पद है। पेक्सो में धान बेचने वाले किसानों को अब तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है और इधर धान लगाने का समय आ गया है, लेकिन 4 माह पूर्व बेचे गए धान का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जबकि धान बेचने के 7 दिनों के अंदर भुगतान करने की बात कही गई थी। झारखंड सीमा पर सुरक्षा के अधिकारियों ने लिया जायजा। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी व डीआईजी राजकुमार लकड़ा सोमवार को झारखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर बिलासपुर पहुंचे और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित दंडाधिकारी गोविंद सिंह, थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद व पुलिस सब इंस्पेक्टर जितेंद्र भगत को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी दिए। आयुक्त जटाशंकर चौधरी व डीआईजी आर.के. लकड़ा ने दंडाधिकारी गोविंद सिंह व पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र भगत से वाहनों के आवागमन व मास्क चेकिंग के बारे में विस्तृत जानकारी लिया। कहा कि सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन कराना आवश्यक है। देश के विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश के रास्ते झारखंड में प्रवेश कराने वाले वाहनों का ई पास जरूरी है। झारखंड सरकार ने नियमों में किया संशोधन, कुछ कामों के लिए निकल रहे हैं बाहर तो ई पास जरूरी नहीं। झारखंड में 16 मई से 27 मई तक लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों में कुछ बदलाव किया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पहले के नियमों में संशोधन करते हुए शव यात्रा में शामिल होने तथा चिकित्सा उद्देश्य से बाहर निकलने वालों को ई पास से छूट दी गई है। उसके साथ साथ शारीरिक जांच के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मरीजों को हॉस्पिटल जाने आने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं इसके अलावा अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए 3 घंटे की वैधता वाला ई पास बना सकते हैं। इसे सुबह 6 से दोपहर 3 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के एमएलए इरफान अंसारी ने झारखंड सरकार से ई पास रद्द करने की मांग की है। झारखंड की राज्य सरकार ने तीसरे चरण का लॉकडाउन लगा रखा है। इसी के कारण सरकार ने लोगों की आवाजाही के लिए ई पास के निर्देश दिए हैं। बिना ई पास के गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड सरकार के द्वारा लागू किए गए ई पास सिस्टम का विरोध किया है। इरफान अंसारी ने राज्य सरकार से ई पास को अतिशीघ्र रद्द करने की मांग की है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि ई पास लागू किए जाने के कारण जनता को पुलिस मार रही है। उन्होंने कहा कि आवागमन पुलिस के बल पर सफल नहीं हो सकता। जब लोग स्वेच्छा से ही घर से नहीं निकल रहे हैं तो ई पास लागू करने का क्या मतलब। इरफान अंसारी ने राज्य के हित के लिए ई पास रद्द करने की मांग की है। चक्रवाती तूफान तोकते का झारखंड पर असर नहीं, बूंदाबूंदी से मौसम बदला।
चक्रवाती तूफान तोकते का धनबाद समेत पूरे झारखंड पर बहुत असर नहीं पड़ा। दोपहर बाद हल्की बारिश और आंधी के साथ मौसम का मिजाज बदला, लेकिन 1 घंटे में ही फिर से धूप निकल गई। रविवार को दिन भर कड़ी धूप की वजह से उमस वाली गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन थोड़ी देर में मौसम फिर से साफ हो गया। रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो सकता है। झारखंड में 24 घंटे के अंदर 2507 लोग संक्रमित पाए गए, जिनमें से बोकारो से 137, चतरा से 20, देवघर से 76, धनबाद से 151, दुमका से 13, पूर्वी सिंहभूम से 392, गढ़वा से 99, गिरिडीह से 85, गोड्डा से 32, गुमला से 182, हजारीबाग से 215, जामताड़ा से 33, खूंटी से 94, कोडरमा से 73, लातेहार से 55, लोहरदगा से 41, पाकुड़ से 4, पलामू से 127, रामगढ़ से 119, रांची से 292, साहिबगंज से 21, सरायकेला से 52, सिमडेगा से 82 तथा पश्चिमी सिंहभूम से 112 लोग नए संक्रमित पाए गए। झारखंड में 24 घंटा के भीतर 5463 मरीज स्वस्थ हुए, जिनमें से बोकारो के 410, चतरा के एक भी नहीं, देवघर के 88, धनबाद के 88, दुमका के 73, पूर्वी सिंहभूम के 629, गढ़वा से 23, गिरिडीह से 224, गोड्डा से 126 लोग स्वस्थ हुए। वहीं पर गुमला के 159, हजारीबाग से 411, जामताड़ा से 118, खूंटी से 115, कोडरमा से 133, लातेहार से 167, लोहरदगा से 105, पाकुड़ से 42, पलामू से 197, रामगढ़ से 286, रांची से 1617, साहिबगंज से 45, सरायकेला से 95, सिमडेगा से 109 और पश्चिमी सिंहभूम से 203 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 33,524 हो गई। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि 24 घंटे के भीतर 60 मरीजों की इलाज के क्रम में मौत भी हो गई, जिनमें से 10 मरीज रांची के थे। झारखंड में सुस्त हुए कोरोना की रफ्तार, 87% संक्रमित हुए स्वस्थ, मौत का आंकड़ा भी हुआ कम। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार पर लगाम को लेकर झारखंड सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का असर नजर आ रहा है। सुबह में इस महामारी के मामले तेजी से घट रहे हैं। यही नहीं, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 87% हो गई। इस दौरान मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घर घर जाकर सर्वे और कोविड जांच की जाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में रिकवरी दर को 95% से ऊपर लेकर जाएंगे। पूरे झारखंड में संक्रमण की दर 2% से नीचे हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे और टेस्ट होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 10 दिन बेहद खास होगा। सभी जिलों में पीपी प्लांट स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। 24 जिलों के सदर अस्पताल में पीपी प्लांट लगाना सरकार की प्राथमिकता है। 1 महीने में 3 जिलों में यह प्लांट लगाने के लिए कार्य चल रहा है। जल्द ही राज्य के बाकी 21 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष में अगले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि एक दूसरे के सहयोग से हम सभी यह जंग अवश्य जीतेंगे। झारखंड में हजारों लोग मरे, अब बना कोविड कंट्रोल सेल। गांवों को बचाने में जुटी सरकार, ताबड़तोड़ फैसले। गांव में भी कोरोना संक्रमण की बात सामने आने के बाद राज्य सरकार गांवों को बचाने में जुट गई है। राज्य सरकार ने गांव में संक्रमण की रोकथाम तथा मरीजों को उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया। साथ ही गाँव में कोरोना की व्यापक जाँच अभियान चलाकर मरीजों की पहचान कर उनका इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने गांव में कोरोना की जांच, आइसोलेशन सेंटर की स्थापना, मरीजों के समुचित उपचार, जागरूकता को लेकर सभी उपायुक्तों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इस कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारियों की अध्यक्षता में प्रखंड कोविड टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच सुनिश्चित करने को कहा। इसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर लगाया जाएगा। इन्हें होम आइसोलेशन किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि इनके क्षेत्र में इस प्रकार के संक्रमण की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक चिकित्सा आरंभ की जा सके। झारखंड में 327 लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, 2 गिरफ्तार हुए, 1,67,000 का जुर्माना वसूला। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान सख्ती के दूसरे दिन रांची पुलिस ने शहर में जोरदार तरीके से चेकिंग अभियान चलाया। रांची में सोमवार को कुल 102 स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने के जुर्म में 327 लोगों पकड़े गए।
जिनसे पुलिस ने 1,63,500 रुपए का जुर्माना वसूला। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 8 लोगों को बिना मास्क के भी पकड़ा, जिनसे 4,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार रांची पुलिस ने सोमवार की चेकिंग के दौरान कुल 1,67,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग प्राथमिकी भी दर्ज की है, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक दिन पूर्व यानी रविवार को भी रांची पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 392 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। झारखंड के टाटा स्टील ने शुरू किया 80 बेड का कोविड अस्पताल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। सोरेन ने कहा कि मैं टाटा स्टील फाउंडेशन वेस्ट बोकारो के अधिकारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। संकट की इस घड़ी में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा किया गया यह प्रयास काफी सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था हम सभी के समन्वय, प्रतिबद्धता और प्रयास से मजबूत होगी। सभी के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण से इस लड़ाई को जीता जा सकेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।